अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं जनरल इलेक्शन के बारे में। पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन आ रहा है 2024 को 8 फरवरी को जो इलेक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज की कितने कितने सीट्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल इलेक्शन 2024 टोटल नेशनल असेंबली की हमारे पास जो सीट्स है वो है 336 है और इसमें हमारे पास जो जनरल सीट्स है वो है 266 यानी 266 और जो हमारे पास रिजर्व्ड सीट्स है यानी वुमेन और नॉन मुस्लिम की जो सीट्स है वो है 70 सीट्स है। इसमें वुमेन की सीट्स जो है वो 60 है और नॉन मुस्लिम की सीट्स है 10 सीट्स है उन टोटल। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब प्रोविंस की बात करते हैं। उसके जो जनरल सीट्स होंगे जिस पे इलेक्शन लड़ी जाएगी तो वो है 141 सीट्स है और पंजाब की जो वुमेन सीट्स है वो है 32। 141 और 32 जब हम ऐड करते हैं तो टोटल 173 सीट्स बन जाते हैं। पंजाब के टोटल 173 नेशनल असेंबलीज क्या सीट्स होंगे उनके। फिर उसके बाद हम सिंध प्रोविंस की बात करते हैं। सिंध प्रोविंस की जनरल सीट्स होंगे 61 और वुमेन सीट्स होंगी सिर्फ और सिर्फ 14 सीट्स होंगे। तो टोटल मिला के टोटल हमारे पास ये होगा 75 सीट्स होंगे। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो जनरल सीट्स होंगी 45 और वुमेन सीट्स इसके है 10 सीट्स है। टोटल इसके है 55 सीट्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बलूचिस्तान की होंगे जनरल सीट 16 और वुमेन सीट जो है वो 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4। तो टोटल मिला के ये 20 सीट्स है बलूचिस्तान के। और उसके बाद इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है उसकी जनरल सीट सिर्फ और सिर्फ 3 है और वुमेन सीट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो टोटल अगर हम ये ऐड करते हैं तो टोटल ये 326 सीट्स बन जाते हैं। तो इसके साथ जो नॉन मुस्लिम सीट्स है वो 10 है। तो वो जब हम ऐड करें तो फिर कितनी सीट्स बन जाएगी? 336 सीट्स बन जाएंगे हमारे पास। और किसी पार्टी के लिए कि वो इलेक्शन जीते तो उसके लिए 169 सीट्स चाहिए यानी हमारे पास टोटल 336 सीट्स है ना। इसको जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाते हैं 168 बन जाते हैं। तो फिर 168 से एक मिला के 169 इस पे इलेक्शन वो जो पार्टी है वो इलेक्शन जीतेगी तो वो उनको चाहिए 169 सीट्स चाहिए तभी इलेक्शन जीतेगी। और ये जो वुमेन और नॉन मुस्लिम सीट्स जो है वो किस बेस पे ये लोग सीट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर पंजाब की हम बात करें तो ये इनके तो 141 सीट्स है जनरल और वुमेन की सीट्स जो है वो 32 है। तो वो कैसे इनको देंगे? तो ये पिछले 2018 में जो इलेक्शन हुआ था 2018 में इलेक्शन कमीशन वालों ने ये 3.5 सीट्स पे एक सीट दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टी है वो 3.5 सीट्स जीतते हैं तो उनके साथ एक और सीट भी जो रिजर्व सीट्स है तो उस रिजर्व सीट्स में एक सीट उनको मिलेगी। पहले जो 2018 में जो इलेक्शन हुआ था नेशनल असेंबली की सीट जो थी वो 342 थी, लेकिन अभी 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है इसमें ये 336 सीट्स होंगे नेशनल असेंबली के। ये बाकी जो 6 सीट्स जो है इलेक्शन कमीशन वालों ने कम की है। ये इस बेस पे कम की है कि जो सेंसस हमारा हुआ है डिमार्केशन हुई है तो इस लिहाज से उन लोगों ने ये 6 सीट्स जो है इलेक्शन कमीशन वालों ने कम की है। जो फाटा जो मर्ज हुआ है केपीके में उसकी भी 2 सीट्स जो है वो कम हो गए हैं। तो इस लिहाज से अभी ये टोटल सीट जो है वो 336 है। अब बात करते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के बारे में कि प्रोविंशियल असेंबलीज की कितने कितने सीट्स होंगे। अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब की जनरल सीट्स जो होंगी वो 297 होंगी। उसके बाद वुमेन सीट्स इसमें 66 होंगे और नॉन मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज का जो सीट्स है वो है 8 सीट्स है। तो टोटल ये हो गई 371 सीट्स हो गई। उसके बाद अगर हम सिंध के बारे में बात करें तो वो है जनरल 130 और वुमेन
की जो सीट्स है वो 29 है, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज की जो सीट्स है वो है 9, तो टोटल मिला के 168 सीट्स बन जाते हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जनरल सीट्स होंगे 115 और वोमेन की सीट्स है 26 और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज की सीट्स जो है वो है 4, तो टोटल मिला के ये बन जाती है 145। फिर हम अगर बलूचिस्तान के बारे में बात करें तो वो है 51 सीट्स, जनरल सीट्स होंगे 51, वोमेन सीट्स इसमें है 11 और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी सीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो टोटल मिला के ये 65 बन जाते हैं। तो ये थे प्रोविंशियल असेंबलीज की सीट्स। अभी इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी 2024 को। अल्लाह करे कि ये इलेक्शन फेयर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो हमारे सबके लिए, और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए एक सा हो, वो सबके लिए एक जैसा हो। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, अल्लाह करे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और हुकूमत जो है जो भी पार्टी इलेक्शन जीता है तो अल्लाह करे कि वो 5 सालों तक वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा करे। शुक्रिया।